राजस्थान की धरती पर जब भी वीरता की चर्चा होती है तो एक नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जो 100 से ज्यादा घाव खाने के बाद भी युद्ध भूमि में डटा रहा। एक ऐसा राजा जिसने टूटे शरीर में भी अटूट साहस रखकर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा कर दिया। 12 अप्रैल 1482 को उदयपुर की सिसोदिया वंश में राणा रायमल के घर जन्मे सांगा 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। जब भविष्यवक्ता ने कहा कि सांगा ही मेवाड़ का भावी शासक होगा, तब उनके बड़े भाइयों पृथ्वीराज और जयमल के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उन्होंने सांगा को मार डालने की कोशिश की, पर वह किसी तरह बचकर अजमेर भाग गए। वहीं उन्हें करमचंद सिंह पंवार का सहारा मिला। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद 1509 में उन्होंने मेवाड़ का सिंहासन संभाला और यहीं से शुरू हुआ राणा सांगा का स्वर्ण युग। राणा सांगा ने सत्ता संभालते ही राजपूत राज्यों को एकजुट करना शुरू किया। उस दौर में भारत पर विदेशी सल्तनतों का दबदबा था। दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तान हिंदू राज्यों पर लगातार आक्रमण करते थे। लेकिन सांगा ने सभी राजपूत रियासतों को एक छत्र के नीचे लाकर एक शक्तिशाली राजपूत संघ बनाया। उनका साम्राज्य उत्तर में सतलुज से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ग्वालियर और भरतपुर तक फैला था। इतना विशाल हिंदू साम्राज्य दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य के अलावा उस समय कहीं नहीं था। 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। महमूद खिलजी को बंदी बनाया, लेकिन अपनी उदारता के कारण उन्हें क्षमा कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। यह सांगा की वीरता ही नहीं, बल्कि उनके महान चरित्र की भी निशानी थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह को भी हराया और अहमदनगर व विसनगर तक अपनी सेना पहुंचा दी। उन्होंने न केवल सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि पूरे राजस्थान में हिंदू शासन की गरिमा को फिर से जगा दिया। 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने जब मेवाड़ पर हमला किया, तो खतौली और धौलपुर के युद्धों में राणा सांगा ने उसे बुरी तरह हराया। इन जीतों के बाद उनकी प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अब वे न सिर्फ मेवाड़, बल्कि पूरे राजपूताना के हिंदूपद बन चुके थे। 21 अप्रैल 1526 को मुगल शासक बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन राणा सांगा ने इस विदेशी आक्रमण को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बाबर को भारत से निकाल फेंकने का प्रण लिया। सांगा ने 100 से अधिक राजपूत राजाओं को एकत्र किया। हसन खां मेवाती, मेदिनी राय, मालदेव राठौर और न जाने कितने वीर उनके साथ खड़े हुए। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख राजपूत योद्धा, सैकड़ों हाथी और घोड़े लेकर वे बाबर की सेना से भिड़े। फरवरी 1527 में बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की अग्रिम सेना को परास्त किया। बाबर की सेना हिल गई। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि एक लौह पुरुष खड़ा है। खानवा का मैदान युद्ध भूमि में बदल चुका था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों ने परंपरागत शौर्य के साथ युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने पाती पहनकर प्रण लिया, या तो जीतेंगे या शहीद होंगे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थीं, जबकि राजपूत तलवार और धनुष पर भरोसा कर रहे थे। शुरुआत में राजपूतों ने मुगल पंक्तियों को हिला दिया, लेकिन बारूद की गंध और गोलियों की गड़गड़ाहट ने घोड़ों को विचलित कर दिया। फिर भी राणा सांगा आगे बढ़ते रहे, जब तक कि एक गोली उनके सिर पर लगी और वे युद्ध भूमि में गिर पड़े। उनके गिरते ही सेनाओं में भ्रम फैल गया। उनके विश्वासी सेनापति राज राणा अजा झाला ने राणा सांगा बनकर सेना का नेतृत्व संभाला और वीर गति प्राप्त की। राणा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया, लेकिन राजपूतों की हार निश्चित हो चुकी थी। बाबर ने युद्ध के बाद अपने विरोधियों की खोपड़ियों का मीनार बनवाया। यह विजय नहीं, बल्कि आतंक का प्रतीक था।
खानवा की हार के बावजूद बाबर मेवाड़ पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। राणा सांगा घायल शरीर से भी बाबर के खिलाफ फिर से सेना तैयार कर रहे थे, लेकिन 30 जनवरी 1528 को चित्तौड़ में उन्हें उनके ही कुछ सरदारों ने जहर दे दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि राणा फिर एक आत्मघाती युद्ध छेड़ दे। इस तरह मेवाड़ का वह सिंह, जिसने बाबर जैसे विजेता को भयभीत कर दिया था, सदा के लिए अमर हो गया। राणा सांगा केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, राजपूतों की एकता, देशभक्ति और स्वाभिमान के प्रतीक। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, एक भुजा, एक टांग और एक आंख खो चुके थे, फिर भी उनका मनोबल अडिग था। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा तज़के बाबरी में लिखा, राणा सांगा ने केवल अपनी तलवार के बल पर इतना शक्तिशाली राज्य बनाया कि यदि उसके उत्तराधिकारी भी वैसे ही होते तो मुगलों का राज भारत में कभी न जम पाता। राणा सांगा की मृत्यु के बाद भी उनकी गाथा जीवित रही। उनकी वीरता ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को प्रेरित किया, जिन्होंने आगे चलकर अकबर से टक्कर ली। राणा सांगा की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस मिट्टी की है जहां जन्म लेने वाला हर पुत्र अपने प्राणों से भी अधिक अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। उनका नाम आज भी राजपूत शौर्य का प्रतीक है, और जब भी कोई वीरता की मिसाल दी जाती है तो कहा जाता है, वो लड़े जैसे राणा सांगा लड़े थे। अगर आप भी मानते हैं कि आत्मगौरव और देशभक्ति सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।